जय हिंद छात्रों। आज हम समांतर श्रेणी का टाइप नंबर 7 का ए बताने जा रहे हैं छात्रों। और ए अगर 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा छात्रों, शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लिया तब पूरा 100% के साथ कहते हैं कि यूट्यूब पर जाके कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है छात्रों। अगर इस क्वेश्चन देखने के बाद इस क्वेश्चन अगर पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो 100% कहते हैं कि पूरा समझ में आएगा। बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट लगातार बैठे रहो और देखो कि कैसे मैथ बनता है। एकदम पूरा आसान तरीका से समझाएंगे। जहां भी कोई दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा ना, कमेंट में जरूर एक बार करेगा। ठीक है छात्रों, अगर वीडियो पसंद अगर लगेगा तो शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो जरूर छात्रों। और एक बार जरूर लाइक करो छात्रों, क्योंकि उससे मोटिवेट मिलता है कि वीडियो मेरा कितना पसंद लगा छात्रों। और कमेंट में जरूर लिखना है। चलो छात्रों, बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि निम्न प्रकार से परिभाषित और अनुक्रम के प्रथम 3 पदों को लिखिए। पहले को तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना छात्रों। तो क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़ेगा, बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। तो पहले कह रहा है ना कि निम्न प्रकार परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम 3 पद। मैंने कह रहा कि एपी का लगातार 3 पद निकालता है। प्रथम पद क्या होता है? ए। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस डी। और तीसरा पद क्या होता है छात्रों? कि ए प्लस 2D। बस यही तुमको निकालना है छात्रों। सारा क्वेश्चन में ऐसा ही है। यहाँ 3 क्वेश्चन ही है ना। अब ए निकालना है तो ए तो आसानी से निकल जाएगा। जब तक देखो ए और डी निकल जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो हमको इसमें चाहे कुछ ए और डी की जानकारी, तो ए और डी निकलेगा कैसे? तो याद रखेगा, हम यहाँ लिखेंगे कि एन बराबर मानेंगे। तो एन बराबर हम जब भी मानेंगे ना, तो 0 से नहीं मान के प्रकृत संख्या से मानेंगे। कहाँ से मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं एन बराबर, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, डॉट डॉट ऐसे कर लेते हैं। ये हम लेट कर लिए हैं, ये हम मान लिए हैं छात्रों। वैसा ही टोटल मैथ में ही मान लेना है छात्रों, कोई दिक्कत नहीं है। मानना जब भी है तो प्राकृत संख्या से मानना है, पूर्ण संख्या से नहीं मानना। ठीक है छात्रों। तो अब यहाँ देखो एन, जहां जहां एन रहेगा वहां पर 1 पुट करेंगे। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 है, तो 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ मेरा हो जाएगा T1 निकालेंगे। तो T1 क्या मेरा हो जाएगा? देखिएगा छात्रों आराम से। तो 3 हो जाएगा, तो 3 गुना 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो T1 बराबर कितना होगा? 3 गुना 1 करेंगे तो कितना मेरा गया? 3 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो T1 की वैल्यू कितना निकल गया मेरा? 4। फिर यहाँ निकालेंगे कि n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ मेरा क्या होगा? T2। ये 2 कैसे हो रहा है? n की जगह पर पुट करें छात्रों, n की जगह पर मेरा हो जाएगा 3 गुना ये 2 कैसे हो गया? तो n के जगह पर पुट करें, n बराबर 2 है और प्लस क्या हो गया? 1। तो T2 बराबर हो गया था 3 दूनी 6 आया, कितना मेरा हो गया? 7 हो गया, निकल गया। अब n की वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 3 कर देंगे। T3 निकाल देंगे। तो T3 निकाल देंगे तो क्या मेरा हो जाएगा फॉर्मूला? T3 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ दिया हुआ मेरा क्या हुआ? 3 गुना 3 गुना मेरा क्या हो जाएगा? 3 और प्लस क्या करेंगे? 1। तो T3 निकल जाएगा छात्रों। 3 3 9 या 1 10। तो T3 निकाल दिए। अब T4 भी निकाल सकता है। अब T4 नहीं, n की वैल्यू 4 रख के लिखना है तो T4 हो जाएगा। तो T4 अगर करेंगे तो 3 गुना क्या हुआ? 4 और प्लस 1। तो T4 हो जाएगा कितना? 4 या 12 1 कितना मेरा हो गया? 13। अब बताओ कि हमारा एपी का कंडीशन में क्या हो जाएगा? एपी के कंडीशन में होगा छात्रों, लिख देना है। पहला पद क्या हमें माने थे? 1। क्या आया मेरा? 4। फिर क्या आया था? दूसरा में क्या मेरा आया? 7। फिर कितना मेरा आया? 10। फिर कितना आया मेरा? 13 आया छात्रों। देखिएगा छात्रों, अब हमें एपी के लिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रम के प्रथम 3 पदों को लिखिए। तो हम क्या बताए थे कि प्रथम पद फॉर्मूला ये हो गया ए, दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D। तो हम यहाँ निकाले। अब इसको हम जांच कर सकते हैं सही है कि गलत है। तो अब देखो मेरा प्रथम पद क्या हो जाएगा? इसमें लिखेंगे कि प्रथम पद क्या हो गया? 4। दूसरा पद इसका हम निकाल देते हैं डी। डी निकाल देंगे, क्या बन जाएगा? डी निकालें तो दूसरा पद माइनस पहला पद। तो डी निकल के कितना आएगा मेरा छात्रों? कि मेरा हो जाएगा कि 7 माइनस 4 कर देंगे तो डी वाला कितना आएगा? 3 आएगा। अब बताओ, अगर हमें चेकअप करते हैं कि मेरा सही प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद सही है कि नहीं। हमको तीने पद कह रहा था, लेकिन हमने क्या निकाल दिया? 4 पद तक। बस तीने पद तक निकालना, ठीक है ना छात्रों। बस यहाँ T1 T2 और T3 बस तीने तक निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्स्ट्रा एक निकाल कर दिखा दिए। अब यहाँ छात्रों देखिएगा, ध्यान लगा के बताते हैं कि सही है कि मैथ गलत है। तो बताओ, पहला पद के फॉर्मूला क्या बताए थे? कि ए बताए थे ना ए।
तो a की जानकारी मेरा कितना हो जाएगा, a की जानकारी मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a की जानकारी मेरा कितना हो जाएगा, 4। अब बताओ दूसरा पद की फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि a प्लस डी। पता है कि a की जानकारी मेरा 4 हो गया और d की जानकारी कितना हुआ, 3। तो 4 और 3 कितना मेरा हुआ, 7 आ गया। तीसरा पद की फॉर्मूला क्या होगा मेरा, a प्लस 2d। तो बताओ a की जानकारी मेरा कितना हो गया, मेरा 4 और प्लस 2 गुना d की वैल्यू कितना हुआ मेरा, 3। तो 3 दूनी 6 और 6 4 10। तो बताओ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद साबित करके दिखा दिए ना। इस फॉर्मूला को लिखने से फायदा यही हुआ। समझ में आ गया छात्रों। तो हमारा मैथ बना हुआ क्या है, सही है। यहाँ तक ना निकला, एग्जाम हॉल में कहेगा तो बस यहाँ तक क्लियर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों तीन पद कह रहा था छात्रों। अब हमें एक मैथ और बताने जा रहे हैं छात्रों, ध्यान लगा के देखिएगा। उम्मीद रखते हैं कि समझ में आ गया हो छात्रों। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन। इसमें कह रहा था छात्रों, इसमें कह रहा है कि निम्न अनुक्रम में कर्मों जिनके एनम पद दिए हैं के कहता है कि पदों को ज्ञात करना है। निम्न अनुक्रम जिनके एनम पद दिए गए हैं और दिए गए पदों के क्वेश्चन थोड़ा गलती लिख दिया था। एनम पद दिए गए हैं, तो कहता है कि दिए गए, यहाँ लिखना चाहिए दिए गए पदों को ज्ञात करें, दिए गए पदों को ज्ञात करना है। जब सुनेगा आराम से, कुछ बोला है कि एनम पद दिए गए हैं, एनम पद दिए गए, तो एनम पद सच में दिया गया है। तो जरा समझो पहले कि पहला क्वेश्चन में क्या है कि टी एन बराबर कि एन के स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 बटा 3 है, और कहता है T1 कॉमा T2 बराबर बाट करना है। बात समझ में आ गया होगा। तो T1 निकालना है, T2 निकालना है। तो जो T1 के बगलवा में यहाँ पर है ना 1, वो क्या है, तो n बराबर है छात्रों। तो n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो वही n जहां जहां n रहेगा वहां पुट कर देना। वही कह रहा है कि दिए गए पदों को ज्ञात करना है, तो T1 ज्ञात करना है। तो T1 अगर हम ज्ञात करेंगे तो पहले n बराबर 1, पहले T1 निकाल देते हैं। तो जहां पर n रहेगा ना वहां 1 पुट करना है। तो 1 के स्क्वायर हो गया छात्रों, और यहाँ 1 प्लस 1 हो गया, अब बटा क्या होगा, 3 हो गया। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करें तो एक ही आएगा ना। अब यहाँ जो ब्रैकेट हो गया था तो क्या हुआ, गुना हो गया। एक जोड़ के क्या मेरा आएगा, 2 आएगा, बटा क्या हो गया, 3। तो अब बताओ कि T1 की वैल्यू क्या, 1 गुना 2 करेंगे तो 2, तो 2 बटा क्या आ गया, 3। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा छात्रों। ये कैसे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ जो बगल में जो 1 है ना टी के नीचे, वो n का वैल्यू है, क्या है, n का वैल्यू। n के जगह आप पुट कर देंगे, n के जगह आप पुट करते चल जाएंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और n की जगह 1 रख देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो वही तो करते आए, ध्यान लगा के देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। a निकालेंगे, अब देखो T2 निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, T2 निकालेंगे। तो T2 को निकालेंगे तो इसी पर पुट करेगा छात्रों, इसी पर निकालना है। एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। तो इसमें n का वैल्यू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। इसमें कितना पुट करना है, 2, क्योंकि t के नीचे क्या है, 2, और t के नीचे यहाँ पर क्या निकल गया, n। तो n के जगह यहाँ पर कुछ हो रहा है 2, इसका मैंने कह रहा है कि n की वैल्यू 2 पुट करना है। तो पुट करेंगे क्या हो जाएगा कि 2 के स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो रहा है, यहाँ देखो n है ना, तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 1 लिख देंगे, छोटी कोष्ट कर दिए हैं। अब बटा में क्या दिया है, 3 दिया, यहाँ 3 दे देंगे। अब समझ में आ गया होगा छात्रों। अब 2 का स्क्वायर करें 4, अब यहाँ छोटी को यहाँ पर गुणने न रहेगा, तो 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। अब बटा कितना होगा, 3। तो 4 तिया करेंगे तो कितना होगा मेरा, 12। अब 12 में 3 से करेंगे बटा 3, अब 3 चौके 12, इसको कर सकता था, 4 आएगा। तो T2 की जानकारी कितना है, 4। हमको यही निकाले का रहा T1 और T2। उम्मीद करते हैं एक तो हम बता ही दिए और एक अपने मन से बना के दिखाओ, 20 निकालना है। तो एरा में n की वैल्यू कितना होगा, 20। तो जहां जहां n रहे वहां 20 पुट कर देगा, बन जाएगा छात्रों। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया छात्रों। अगर इस शुरू से लेके अंत तक देखेगा वीडियो, एक बार में नहीं आया तो दोबारा देखो, और जहां मन हमको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर करो। अगर वीडियो पसंद पड़ेगा छात्रों तो लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करो, और वीडियो को आग की तरफ फैला दो, एक जगह से दूसरी जगह जरूर फैलाओ छात्रों, से मोटिवेट मिलेगा। अब वीडियो के अंत करते हैं छात्रों, जय हिंद छात्रों।